नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से देखिए। जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर, और साथ में स्किन का कलर और स्किन की क्वालिटी एंड द इम्प्रेशंस ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपके पाम में, आपके बारे में जानने के लिए। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका पाम जो है वो स्क्वायरिश शेप का है, और स्क्वायरिश शेप के जो पाम होते हैं उनमें आपके द्वारा किया गया जो एफर्ट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है भाग्य पर डिपेंडेंट। यानी आप जो भी एफर्ट्स करते हैं उसमें जो स्ट्रगल आता है, एफर्ट्स करते हैं तो स्ट्रगल आता ही है, और स्ट्रगल के बाद आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपके एफर्ट्स पर नहीं बल्कि आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आपकी लाइफ में फेट यानी कि फेट लाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका, अगर हम फेट लाइन की भी बात करें तो देखिए यहाँ पर फेट लाइन जो है आपकी यहाँ आकर के रुक जाती है, और ये रुकना मतलब कि भाग्य का रुक जाना। ये स्थिति बहुत ख़राब होती है, भाग्य का रुक जाना। यानी फिट लाइन एक स्टेज पर, अगर मैं ये बात करूँ तो ये एज जो होती है वो लगभग 30 के आसपास होती है, जहाँ पर आपका भाग्य रुक जाता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात हो गई। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि 30 के बाद इस लाइन ने चलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में आपका भाग्य ने साथ देना आपका बंद किया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो गैप्स आपके देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति को पैसे वाला नहीं होने देते, क्योंकि आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, यानी कि वो पैसा खराब हो जाएगा और यूटिलाइज नहीं होगा। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इतना हाथों में रंद बोलते हैं इनको, और ये होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है जो वो है आपका ये मोल। मोल का मतलब हुआ कि आपके हाथ पर बनने वाला तिल, यानी ये जो तिल का निशान है, इट इज़ नॉट गुड बिकॉज दिस इज़ द फिंगर ऑफ अपोलो विच इज मीन्स द फिंगर ऑफ सन। सन अगर आपका दूषित हो गया तो आपको नेम, फेम और मनी, इन तीनों चीज़ों में दिक्कत आने लगेगी। जब नेम, फेम, मनी व्यक्ति के पास नहीं, किसी पुरुष के पास नहीं, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर नहीं मान सकते हम। इसलिए इस पर आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपका जो राहु का प्लेसमेंट है वो हॉरोस्कोप के हिसाब से सेकंड हाउस में है। हॉरोस्कोप के हिसाब से सेकंड हाउस में राहु का प्लेसमेंट, क्योंकि सेकंड हाउस होता है आपका धन, कुटुंब, वाणी। धन का मतलब मनी, कुटुंब मतलब आपकी फैमिली, और वाणी मतलब आपका बोलने का तरीका। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है उसमें नुकसान होने लगता है। यानी आपकी बात का जो प्रभाव है वो सामने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता। यानी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जब आपकी बात का प्रभाव ही सामने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा तो आपसे वो एसोसिएट नहीं होता और लंबा आपके साथ डील करना नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में आपको आपका जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब होता है। आप बिज़नेस से वो पैसे नहीं कमा पाते जो आपकी क्वालिटी है या आपकी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर इस वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, राहु का जो दृष्टि जो है वो इस मून पर है। अब देखो, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर राहु की दृष्टि मून पर हो जाने से हुआ क्या। एक तो राहु से इम्पैक्ट हो गया, ये आपका इम्पैक्ट हो गया, यानी ये हो गया प्लेनेट राहु, और यहाँ हो गया आपका मून। इस वजह से तो राहु खराब हो ही रहा है। सेकेंडरी एक और कारण जो मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से राहु खराब होता है, वो होता है, ये देखिए, ये है लाइफ लाइन, और आप लाइफ लाइन को यहाँ तक देखो, उसके बाद इसको यहाँ कट करता हूँ। दिस इज़ जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट ये ऐसे हो गई। अब आप ये देखिए कि आपकी जो ये वीनस का एरिया है कितना एक्सटेंड हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ द पाम से ये एक्सटेंड हो जाती है और मून को स्पेस कम मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप मस्तिष्क से अनस्टेबल हो जाते हैं। ये मीन्स योर माइंड, और यू कैन से योर मन जिसे हम कहते हैं वो इनस्टेबल हो जाता है, यानी कि आप विचलित हो जाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस विचलित हो जाते हैं, आप फोकस्ड नहीं कर पाते, आपको चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, आप चीज़ों के प्रति भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको इल्यूजन क्रिएट करता है। यानी ठीक चीज़ वैसे आपको दिखाई नहीं देती जो दिखनी होनी चाहिए। यानी आपके चाहे थॉट प्रोसेस हो, चाहे आपका कोई चीज़ को डायग्नोस करने का तरीका हो, या कोई चीज़ को पकड़ने का तरीका हो, या किसी चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में राय बनाने का तरीका हो, ये सारी गलत बनेगी।
क्योंकि एग्जैक्टली जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें कॉम्बिनेशन जो है वो राहु की नेगेटिविटी का है, इसलिए वो चीज़ें आपको ठीक वैसे दिखाई नहीं दे रही। जब आपको चीज़ और थॉट प्रोसेस सही तरीके से दिखाई ही नहीं दे रहा तो आपका एक्शन प्लान ठीक कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी थ्योरी है कि आपका जो हॉरोस्कोप और जो पाम है उसमें मैंने कुछ कमियां ज़रूर बताई हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत बैलेंस है। केवल प्रॉब्लम जो है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मून, इसे तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मेथड से ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि उस चीज़ को ठीक किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसी कुछ चीज़ें जैसे राहु और मून का कॉम्बिनेशन और साथ में राहु और सन का कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हाथ में अगर बन जाएं तो आपके हाथ में कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, आपके हॉरोस्कोप में कितने भी अच्छे योग हों, लेकिन किसी का भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता। आप मृत्यु तक को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन लास्ट तक ये सोचते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बहुत छोटी और सिंपल बात है, यू हैव टू ब्रेक द रिलेशन बिटवीन राहु एंड मून, तो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।